अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर इशफाक हसन है। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट के तौर पे लिया में काम कर रहा हूँ कादिर अली हॉस्पिटल पे। और हर इतवार को जो है मैं अल्तफ़ा हॉस्पिटल करोड़ में जो है पेशेंट चेकअप करता हूँ। तो एक कॉमन जो एक प्रॉब्लम है, एक हमारे नेफ्रोलॉजी रिलेटेड गुर्दे के मरीजों का एक बहुत बड़ा जो बल्क है वो मरीजों का वो है जो डायलिसिस पे जाता है, जिनको अक्सर गुर्दे वाश की या डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो इस बारे में हम वक्तन-फ़वक्तन जो है वो मरीजों को तो समझाते रहते हैं। तो एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि जी एक मरीज को डायलिसिस कब करवाने चाहिए या एक मरीज को कब तक दवाई पे चलना चाहिए और फिर डायलिसिस पे शिफ्ट होना चाहिए। तो इसकी जी हर मरीज की जो है ना वो मुख्तलिफ स्टेज पे जाके कुछ अलामात आती हैं। वो अलामात कॉमन होती हैं जिनको हम देख के हर मरीज को जो है वो एडवाइस करते हैं कि अब आपको दवाई की नहीं है, अब आपको डायलिसिस की ज़रूरत है या आप डायलिसिस पे शिफ्ट हो जाएँ, यानी कि गुर्दे वाश करवाना शुरू कर दें। तो आम तौर पे जो एक ऐसा मरीज जिसको एक गुर्दों की दायमी बीमारी है, कुछ आर्जी मसले भी हैं गुर्दों के जिनमें गुर्दे वाश की ज़रूरत पड़ती है, वो एक अलग टॉपिक है। अभी हम दायमी जो सीकेडी के मरीज हैं जिनको गुर्दे की परमानेंट बीमारी है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसा मरीज जिसका जो फ़िल्ट्रेशन रेट है जो वो 10 से नीचे है, 15 से नीचे हम सीकेडी 5 लेवल करते हैं, जब 10 से नीचे चला जाता है तो फिर हम उसको डायलिसिस का जो है ना वो मशवरा देना शुरू करते हैं, अलामात को देख के। तो एक टर्म हम यूज़ करते हैं कि रिफ्रैक्टरी टू मेडिकल मैनेजमेंट, यानी कि हर वो मसला जो वो उस मरीज़ को आ रहा होता है, जो दवाइयों से ठीक ना हो रहा हो। यानी कि उस मरीज़ को भूख नहीं लग रही, उसको उल्टियाँ आ रही हैं, उसको उबकाइयाँ आ रही हैं, यानी कि मतली की कैफ़ियत होती है हर वक़्त, सोजें पड़ती हैं, साँस खराब होता है, चलने पे, लेटने पे साँस खराब होता है, जिस्म पे ख़ारिश है, बेचैनी है, वज़न कम हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है मरीज़, ठीक हो गया। या खुदा न ख़ास्ता किसी को बेहोशी का जो है वो सामना करना पड़ता है, मरीज़ ड्रॉज़ी हो जाता है, होश कम हो जाता है, सुस्त हो जाता है। तो साथ-साथ उसकी ज़ाहिर है वो क्रेाटिनिन और यूरिया वो बढ़ रहे होते हैं। उनका कोई कट ऑफ वैल्यू नहीं है कि कितनी क्रेाटिनिन पे ये अलामत आएँगी। कोई मरीज़ आएँगे हमारे पास उनको 8 क्रेाटिनिन पे ये अलामत आ जाएँगी, कई आएँगे जिनको 12-13 पे आ जाएँगी, तो वो हर मरीज़ की क्रेाटिनिन की वैल्यू अलग होती है। अलामत जो है ना वो हर मरीज़ को मुख्तलिफ क्रेाटिनिन लेवल पे ये वाली अलामत आ सकती हैं। तो हम क्रेाटिनिन को देख के डायलिसिस नहीं करते। ये वाली अलामात जब मरीज़ को आना शुरू होती हैं और ये अलामात अगर उसकी जो हम दवाइयाँ दे रहे होती हैं उससे बेहतर ना हो, मतलब हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, हमने सारी मेडिसिन ट्राई कर ली, वो देने के बावजूद मरीज़ की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो ज़िंदगी है वो बेहतर नहीं हो रही, ये अलामात पूरी तरह से सेटल नहीं हो रही, वो खा पी नहीं सक रहा, उसको उल्टियाँ आती हैं, साँस नहीं ठीक हो रहा, दवाइयों के बावजूद भी नहीं ठीक हो रहा, तो फिर हम उसको मशवरा देते हैं कि भई अब आपको जो है वो टाइम आ गया है कि हम डायलिसिस पे शिफ्ट कर दें। तो ऐसे मरीज़ को जो है वो फिर ये बात लेनी चाहिए, उसको डायलिसिस पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक वो डायलिसिस पे शिफ्ट नहीं होगा